नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। 16 अगस्त अमावस्या आने वाला है, हम सबको पता ही है ना। साथ ही 16 अगस्त अमावस के दिन सावन अमावस आने वाला है, यानी कि श्रावण का अमावस क्यों माना जाता है। साथ ही सावन में अमावस बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम अमावस आता है श्रावण में। ये सावन में पहली बार अमावस आया है। 16 अगस्त श्रावण में अमावस आया है ना, तो इस दिन ज़रूर ये उपाय करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है, साथ ही उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। आइए दोस्तों जानते हैं, वीडियो पूरा देखने तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको पता ही है ना, घर में इलायची रखने से लड़ाई और झगड़े नहीं होते हैं, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है, हम अक्सर तुलसी की पूजा करते ही है ना। आप लोग सुबह उठकर तुलसी की पूजा साथ साथ आप लोग सूर्यदेव को भी जल चढ़ाते होंगे। ठीक उसी प्रकार से इन उपायों का ध्यान रखते हुए इस उपाय को करिएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होने के लिए हमें क्या उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से क्या हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम मनोकामना पूरी करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पत्ते हम पवित्र मानते हैं ना, ठीक उसी तरह आप लोगों को तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करना है। तुलसी के पत्तों से हम अक्सर पूजा पाठ में या फिर तुलसी के पत्ते किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए आप लोगों को तुलसी के पत्तों से ही उपाय करना है। साथ ही इलायची घर में रखने वाली पवित्र चीज़ मानी जाती है, क्योंकि भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, आइए दोस्तों जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है। साथ ही इस उपाय करने वाले को यानी कि बहुत ही लाभ होगा। ये क्योंकि अमावस के दिन आ रहा है ना, अमावस 16 अगस्त को आ रहा है, यानी कि 16 अगस्त पवित्र माना जाता है। साथ ही 16 अगस्त के दिन अमावस्या आना ऐसे आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सावन के महीने में 16 अगस्त के दिन अमावस्या आना ये बहुत ही आवश्यक बात है। यानी कि ये 16 अगस्त के दिन अमावस्या आना, साथ ही ये सावन के महीने में आना पवित्र माना जाता है। साथ ही इस दिन जो भी वो व्यक्ति ये चीज़ करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना पूरी होगी। उससे पहले छोटी सी बात कहना चाहते हैं, जिन घरों में काफ़ी परेशान होते हैं ना, जैसे कि हमें ज़्यादा समस्या होना या फिर घर में बच्चों का परेशान करना, घर में लड़ाई झगड़े होना और व्यापार में लाभ नहीं आना, साथ ही आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान होना, इससे आप लोग भगवान की पूजा पाठ करते होंगे। लेकिन भगवान की पूजा पाठ करते ही साथ ही आप लोग को इस उपाय को करने के साथ ही आपकी नकारात्मक भी दूर होगी, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। इस उपाय को करने वाला व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें किस प्रकार से उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना भी पूरी हो, साथ ही व्यापार में लाभ आए और वास्तु दोष भी ना हो, साथ ही घर में कोई संकट ना आए, बच्चों की परेशानी दूर हो जाए, घर की समस्या भी दूर हो जाए, साथ ही घर में नकारात्मक ना आए। ऐसी चीज़ों को हम दूर करेंगे बस इस एक उपाय से। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें क्या उपाय करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी, और इन चीज़ों को हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये उपाय करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अक्सर घर में ही तुलसी के पत्तों को रखते हैं ना, साथ ही घर में अक्सर इलायची रहती है। अगर आपके घर में इलायची नहीं है तो भागेश्वर धाम सरकार ने कहा है, जिस घर में इलायची होती है वहाँ पे हरियाली पाई जाती है, यानी कि घर हरा भरा होता है। साथ ही घर में इलायची रखने के कुछ अनोखे फायदे, घर में इलायची रखने से नकारात्मक नहीं आती है और ज़्यादा झगड़े नहीं होते और वास्तु दोष भी नहीं होता है। ये भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना भी पूरी होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें क्या उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना भी पूरी होगी, साथ ही किसी तरह का दोष नहीं होगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए, उपाय करते समय हम क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं। आप सबको बता दें हम कि आप लोगों को ज़्यादातर कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर तुलसी का पत्ता घर में ही होता है ना, जिसे हम तुलसी देवी मानते हैं, काफ़ी लोग तुलसी को पूजा भी करते हैं, तो आप लोगों को 2 तुलसी के पत्तों को लेना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस उपाय को करें। आप जब ये चीज़ करें तो बच्चे बिल्कुल भी ना देखें, खास करके बच्चों के देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका उपाय काम नहीं करेगा। इस उपाय में बस बच्चे की बिल्कुल भी ना देखें, और इस उपाय को करते हैं तब इस समय आपको कोई भी व्यक्ति ना दिखे। यदि कोई व्यक्ति देखता भी है तो आप उसको ये ना बताएं कि हम जो उपाय कर रहे हैं कि इससे ये होगा। ऐसा बताने से आपके मन में मनोकामना नहीं होगी। साथ ही आप लोगों को आइए सब जानते हैं, 2 तुलसी के पत्ते लेकर आप लोगों को उसे शुद्ध पानी से धोना है।
शुद्ध पानी से इसलिए धोएं ताकि उस पर कोई गंदगी ना हो। तुलसी के पत्ते हम पवित्र मानने के साथ साथ इलायची रखना है। हम अक्सर घरों में क्या करते हैं ना, इलायची घर में रखते ही हैं। साथ ही इलायची के डब्बे में हम या फिर इलायचियों को चावल के डिब्बे में या फिर शक्कर के डिब्बे में डाल के रखते हैं ताकि चूटियाँ ना आए या फिर किसी तरह का उपाय यानी कि किसी तरह का ये ना हो, यानी कि कोई संकट ना आए, किसी तरह का हमें परेशानी ना हो। इसलिए हम चावल के डिब्बे में या फिर शक्कर के डिब्बे में इलायची डालते हैं। लेकिन इससे डालने से घर में धन की कमी नहीं होती है। आप लोगों को अक्सर घरों में इलायची होती है ना, तो आप लोग इलायची ज़रूर ले लीजिएगा। आप लोगों को ज़्यादातर नहीं, आपने 2 तुलसी के पत्ते लिए तो 2 ही इलायची लेने हैं, बस 2 इलायची हरी होनी चाहिए। उसके बाद तुलसी के पत्ते जो हमने धोए थे ना, तो इलायचियों के भी शुद्ध पानी से धो लें। उसके बाद आपके मन में कोई मनोकामना सोच कर आप लोगों को एक तुलसी के पत्ते में हम एक इलायची रखकर उसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद वो तो खुल ही जाएगा, लेकिन उसे फोल्ड करके एक तुलसी के पत्ते में एक इलायची रख के उसे काले धागे से बांधना है 3 बार काले धागे से लपेट के उसे 3 गीटी डालना है। जब आप ये कर रहे हो तब इस समय कोई ना देखे। आप जब ये कर रहे हो तब आपके दिल में कोई मनोकामना सोचे। यदि आपको व्यापार की समस्या है, यदि आपको घर में समस्या है, यदि आपके घर में कोई समस्या आने वाली हो, साथ ही आपके घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से या फिर आपके घर में कोई चीज़ ढंग से नहीं होती हो, या फिर बच्चों का सताना, या फिर पति पत्नी के झगड़े होना, ऐसा समझकर आप लोग उसमें 3 बार धागा डालें। साथ ही 2 तुलसी के पत्तों में दो इलायची रखकर उन दोनों को काले धागे से कवर करें। उसके बाद आप लोग इसे एक सफ़ेद पेपर, यानी कि आपकी मनोकामना जब हो जाए अमावस के दिन, ये शाम 7 बजे भी यदि आप कर सकते हैं। यदि शाम के 7 बजे समय नहीं है तो आप लोग रात के 9 बजे भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको तुलसी के पत्तों को जो हमने बांधा था उसको सफ़ेद पेपर में बांध के आपके मन में कोई मनोकामना सोच के उसके बाद आप लोग तुलसी के पत्तों को बांध के सफ़ेद पेपर में रख के सफ़ेद पेपर को फोल्ड करने के बाद उसे आप लोग घर में 1 घंटा रखकर आपके मन में मनोकामना समझ के उस पेपर को लपेटें। उसके बाद आप उस पेपर को काले बैग में या फिर काले कवर में रख कर आप लोग उसे घर से बाहर दूर फेंकना। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना। जब आप ये उपाय करते हैं तो बच्चे बिल्कुल भी ना देखें, इससे घर में नकारात्मक आती है। साथ ही जब आप ये उपाय करके घर से बाहर फेंकने जाएंगे तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। ये ज़्यादातर हरों झाड़े में फेंके, यानी कि हरे झाड़ होते हैं ना, वहीं पर फेंके। और साथ ही हरे झाड़ नहीं मिलेंगे तो आप लोग नदी किनारे के पास भी इस उपाय को मतलब उस पेपर को छोड़ दे सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, इस उपाय को करने के बाद जब आप घर लौट के आएंगे तब आप लोगों को हाथ और पैर मुँह धोकर घर में आना। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। यदि आप किसी काम के लिए जाते हैं तो घर आते समय घर में हाथ और पैर मुँह धोकर ही जाना चाहिए, क्योंकि हाथ और पैर मुँह धोकर नहीं जाने से घर में नकारात्मक आती है। साथ ही घर में बहुत ही परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए घर वापस लौटते हुए हाथ और पैर मुँह धोकर घर में जाना। इससे घर में नकारात्मक नहीं आती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है। तो दोस्तों, भागेश्वर धाम सरकार का इतना ही कहना है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है, साथ ही उसकी मनोकामना पूरी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भागेश्वर धाम सरकार के और वीडियोस आने के लिए मिलते